फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मास सोसाइटी एकेडमी में। और मैं हूं आपका साथ विनय सिंह। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके माध्यम से आप आराम से हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं। और टेंस से ही हम लोग बहुत से सेंटेंसेस को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके आपको मैं दिखाऊँगा मैं भी। और टेंस से हम लोग स्पीकिंग इंग्लिश के लिए भी आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टेंस। टेंस, जैसा कि मैंने बताया आपको कि टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि टेंस का डिफिनीशन क्या होता है। टेंस का डिफिनीशन होता है द चेंज इन फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द टाइम। द चेंज इन फॉर्म्स ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। हिंदी बताता हूँ, समय के साथ क्रिया के बदलते रूप को टेंस कहते हैं। मतलब जो हम लोग काम करेंगे, क्रिया मतलब क्या, काम करना, जो भी हम लोग काम करते हैं। जैसे मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाया था और मैं आम खाऊंगा। देखिए यहाँ पर क्रिया के बदलते तीन रूप मैंने बता दिया। एक बताया मैं कि मैं खाता हूँ, फिर बताया मैं खाता था, और फिर मैं बोला खाऊंगा। तो यहाँ पर तीन रूप हो गए। यानी कि यहाँ पर क्रिया जो है समय के साथ बदल रहा है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, एंड फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस के चार रूप होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार से पास्ट टेंस का भी हम लोग लिख लेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें काम पूरा नहीं होता है। तो मैं आपको बात बताऊंगा, पहले हम लोग पूरा लिख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार से फ्यूचर का भी हम लोग लिख लेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो 12 रूप हैं टेंस का, जिस हम लोग सबको इसको डिटेल में ध्यान से पढ़ेंगे इंडिविजुअली। पहले आज हम लोग शुरू करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से। तो चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम लोग सिंपल टेंस भी बोलते हैं या सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इसका उपयोग जानना बहुत ज़रूरी है कि कब कब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करेंगे या कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट्स, यानी जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, उसका नेचर, हैबिट बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करेंगे। जैसे मैं आम खाता हूँ, ये मेरा हैबिट है। मैं स्कूल जाता हूँ, ये मेरा हैबिट है। मैं सुबह उठता हूँ, ये मेरा हैबिट है। फिर यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए, जैसे मान लो यूनिवर्सल ट्रूथ जो सब जानते हैं, सर्वव्यापी सत्य। यूनिवर्सल ट्रूथ का हिंदी क्या होता है? सर्वव्यापी सत्य। यानी कि सूरज पूरब में उगता है, 2 और 2 4 होते हैं। इस तरह के सेंटेंस हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ में बोल सकते हैं। परमानेंट एक्टिविटी बताने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारा परमानेंट एक्टिविटी क्या होता है? मैं स्कूल जाता हूँ, ये मेरा परमानेंट एक्टिविटी है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं टीचर हूँ तो मेरा पढ़ाना एक्टिविटी होगा, तो मैं पढ़ाता हूँ। तो इस तरह का सेंटेंस अगर बनाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ये हमारा परमानेंट एक्टिविटी हो गया। फिर फ्यूचर में होने वाले कार्यक्रम यानी प्रोग्राम, निर्णय, जो भी हमें फ्यूचर में डिसाइड किया है, जैसे कि मान लो मैं स्कूल जाता हूँ, तो इस तरह का सेंटेंस वगैरह हम लोग को ऐसे ही बनाना पड़ेगा। फिर कोई प्रिंसिपल हो, हमारा सिद्धांत हो, जैसे कोई भी आप लोग प्रिंसिपल देखे होंगे, जैसे न्यूटन्स लॉ, कोई भी और भी जो लॉ होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा रहेगा। अब हम लोग हिंदी के वाक्य में देखेंगे कि कैसे पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एक हिंदी का सेंटेंस लिखता हूँ पहचान के लिए। पहचान तो
हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, तो है, ते हैं, तो तय हैं इत्यादि लगे रहते हैं। तो हिंदी के वाक्य में जो मैं आपको डिफिनेशन यहाँ पे बताया था और इसका जो एग्जांपल मैंने सेट किया था, सब में देखिएगा ता है, ती है, तू है, ते है, तो है इत्यादि लगे रहेंगे। जैसे मेरा हैबिट क्या है, नेचर क्या, मैंने क्या बताया था, मैं आम खाता हूँ। चलिए मैं लिखता हूँ इसका हिंदी एक, मैं आम खाता हूँ। ये जो ताहू लग गया, ये अब ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। उसके बाद और भी आप लीजिए, राम स्कूल जाता है। ये राम का परमानेंट एक्टिविटी भी है और ये राम का हैबिट भी है। और मैं बोल सकता हूँ सेंटेंस, सूर्य पूर्व में उगता है। ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जिन सेंटेंसों के लास्ट में ता है, ती है, ता है लगा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे और किस तरह से उपयोग में लाएंगे, देखिए मैंने सब आपको बता दिया। फ्यूचर में होने वाला कार्यक्रम वो भी हम बता देंगे। आप लोग पहले 3 सेंटेंस के ऊपर में देखिए। तो ये जो सेंटेंस है हमारा, इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए एक रूल्स होते हैं। तो इसका रूल्स पहले देख लेते हैं, कैसे रूल्स लिखेंगे। रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग को इसको ध्यान रखना होगा। रूल्स क्या होते हैं, रूल्स में सबसे पहले होगा सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वर्ब में एस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट। ये है रूल्स इस सेंटेंस के लिए। अभी मैंने अभी हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है, इसलिए मैंने पॉजिटिव सेंटेंस का यहाँ पर बताया है रूल्स। मैं अभी सब आपको 6 तरीका के सेंटेंस बता के दिखाऊंगा, 6 तरीके से। तो पहले हम लोग सिंपल टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग इंग्लिश बनाते हैं। देख लीजिए, जैसे इससे सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है आई यानी मैं, ठीक है। दूसरा बनाएंगे आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या है, हर सेंटेंस में 3 चीज होता है, हमें वो समझना होगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या कर रहा है, खा रहा है, यानी वर्ब क्या है, खाना। ऑब्जेक्ट क्या है, आम। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आम। क्या खा रहा है, ऑब्जेक्ट खा रहा है, आम। तो कैसे बनाएंगे यहाँ पर, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो खाना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ईट। तो आई ईट, क्या खा रहा भाई, तो एक आम खा रहा है, तो आई ईट अ मैंगो। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। हम देखिए इस रूल्स के हिसाब से ही काम किए हैं। सब्जेक्ट लगाए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस यस सर, ये आपने लगाया नहीं, मैं अभी लगाता हूँ। इसके पीछे भी एक कारण है, मैं बताऊंगा बाद में। पहले देखिए इसका कैसे करते हैं। इस सेंटेंस में क्या, कौन है, सब्जेक्ट। राम स्कूल जाता है, कौन जा रहा है, अरे सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है सेंटेंस के अंदर। इसमें काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो 3 बातें हो गई, एक राम जो सब्जेक्ट है, एक्शन क्या कर रहा है, जाने का, और कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो देखिए मैं कैसे सब्जेक्ट बनाता हूँ। राम हो जाएगा सब्जेक्ट, स्कूल हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और जाना क्या हो गया, आपका वर्ब। तो देखिए बनाता हूं मैं, राम गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें लग जाएगा ईएस, और डायरेक्शन दिखा रहा है, कहाँ जा रहा है भाई, तो गो टू स्कूल। डायरेक्शन के हम लोग टू लगा देंगे। तो राम गोज टू स्कूल। सर आप इसमें लगाए, वर्ब में एस एस नहीं लगाए और इसमें लगा दिए, क्यों, तो इसका भी कारण है, मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि ये 3rd पर्सन है और ये 1st पर्सन है। आइए पूरा आपको चार्ट बताऊंगा, किस पर्सन में कहाँ क्या क्या लगेगा, वर्ब का फॉर्म्स मैं आपको बताऊंगा। तो 3rd नंबर जो है यूनिवर्सल ट्रूथ, उसको भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसका बताता हूँ मैं, सूर्य पूर्व में उगता है। अब बताइए, ये सब बात जानते हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, सबको जानता है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि सूर्य पूर्व में उगता है। तो जो बात सर्वसत्यमान हो, यानी कि सब कोई जानता हो, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इसको बताता हूँ मैं कैसे, देखिए ये सूर्य पूर्व में उगता है, तो ये भी क्या है, यहाँ पर 3rd सिंगुलर नंबर है सूर्य, और इसको हम कैसे बनाएंगे, सूर्य पूर्व में उगता है का, द सन
द सन, क्योंकि सन एक ही है इसलिए द लगा दिया अपन ने। तो द सन राइज, ऐसे वर्ब क्या है, उगना, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। हो गया ये हमारा सेंटेंस। अब कहाँ पर सर आप एस ई एस लगाए हैं और कैसे हम लोग समझेंगे कहाँ एस ई एस लगाना है, कहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिर्फ लगाना है, वो हम लोग अभी मैं आपको बताता हूँ। चलिए हम लोग शुरू अब करते हैं कि प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ किस में वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगा और किस में वर्ब के साथ एस और एस लगेगा, वो पहचान करना। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना दिया है सिंगुलर और प्लूरल का, उसके बाद मैंने पर्सन्स को अलग अलग छाट दिया है। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आते हैं आई, आई का हिंदी होता है मैं। ये आप लोग वीडियो पोस्ट करके लिख लीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर टेंस के रूप में इस टेंस में इसका यूज करने को आएगा। इसलिए मैं आपको हिंदी में समझा दे रहा हूँ और इंग्लिश में समझा रहा हूँ, ताकि दोनों मीडियम्स के बच्चे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए उपयोग हो। जैसे कि यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन में आई और फर्स्ट पर्सन में प्लूरल में होता है वी। इसका हिंदी हो जाएगा आपका हम या हम लोग, हम या हम लोग। उसके बाद और इसमें सेकंड पर्सन में आता है यू, इसका मतलब हो गया हिंदी में आप या तुम। सेकंड पर्सन प्लूरल में आते हैं यू, पर इसका हिंदी होता है आप लोग या तुम लोग। थर्ड पर्सन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, देखते हैं, इसमें आता है ही। सबसे पहले ही का मतलब भी क्या होता है, वह, बट बॉयज़ के लिए, लड़कों के लिए। और शी मीन्स भी वह होता है, बट लड़की के लिए। और यहाँ पर तो होता है इट, मतलब थर्ड पर्सन में ही सी इट आता है, जिसको लोग बोलते हैं इट में भी वह होता है, बट ये एनिमल्स के लिए आता है या नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं के लिए बताने के लिए हम लोग इसको कर सकते हैं। फिर एनी नाउन, किसी भी संज्ञा, जो भी संज्ञा होगा ना, हम लोग उसको इसमें डाल सकते हैं। एनी नेम, कोई भी नेम होगा उसको हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या आता है, थर्ड पर्सन में दे मतलब क्या होता है, वे या वे लोग। बहुत इंपॉर्टेंट मैं लाइन लिख रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लिया करोगे वीडियो पोस्ट करके पूरा अच्छे से। फिर होता क्या है, मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन। जैसे मान लीजिए राम और श्याम, मोर देन वन पर्सन है, तो उसको हम लोग इस ग्रुप में डालेंगे। अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल बताया था उस हिसाब से मैं काम करूँगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या था, देखिए याद रखिए मैंने रूल क्या लिखा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल मैंने क्या लिखा था, ध्यान दीजिए। मैंने रूल लिखा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ई एस वर्ब के पीछे और ऑब्जेक्ट। मैंने यही रूल लिखा था, मैं अब इसी रूल को यहाँ पर लिखता हूँ। तो देखिए आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा, वी के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहेगा, और इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहेगा। बट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो है ना, याद करिए, इसी में हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ध्यान दीजिए मैंने क्या क्या किया था, आप लोग वीडियो पोस्ट के बैक में जाकर देख लीजिएगा। तो मैंने क्या लिखा था, राम आम खाता है, तो यहाँ से राम आ जाएगा, यानी एनी नेम, तो क्या हो जाएगा, राम ईट्स मैंगो। और मैंने क्या लिखा था फिर सेंटेंस में, राम आम खाता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, राम आम खाता है, राम आम खाता है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को बोलूँ कि मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आई ईट अ मैंगो। देखिए समझ में आ रहा है। इसमें मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिर्फ दिया है, एस नहीं दिया, बट इसमें मैंने क्या दे दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लाया, क्योंकि ये राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है और आई जो है सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है। अब हम लोग अभी तक हमने सीखा है कि सिंगुलर पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। अभी इस तरह के 6 सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा और आपको सीखना होगा। 6 सेंटेंस
पॉजिटिव हो गया, और 5 निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH एंड WH टाइप। चलिए शुरू करते हैं। इंडेफिनिट का मैंने पॉजिटिव सेंटेंस में आपको बताया था। अब मैं पॉजिटिव सेंटेंस का ही नहीं 6 तरीका से सेंटेंस में बताऊंगा आपको। एक ही सेंटेंस को मैं 6 तरीका से बना के दिखाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। जैसे कि इसमें मैंने 6 टाइप्स में लिखा है: पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH टाइप सेंटेंस और WH टाइप नेगेटिव सेंटेंस। मैं एक सेंटेंस को 6 तरीके से बना के दिखाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। जैसा कि मैंने एक रूल्स लिख दिया है पॉजिटिव सेंटेंस में, जो मैं आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ACS और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल्स आप लोग उसको ध्यान से लिख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये आलू प्याज की तरह यूज होगा। जैसे हम लोग सब्जी में आलू प्याज यूज करते हैं ना, वैसे ही ये सब यूज होगा सेंटेंस के लिए। जैसे कि देखिए पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे मैंने पॉजिटिव सेंटेंस के रूल बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ACS प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने सभी तरह के सेंटेंस लिखा है, 6 तरीके से मैंने सेंटेंस लिखा है: निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH टाइप सेंटेंस एंड WH टाइप नेगेटिव सेंटेंस। ये 6 तरीका सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस से मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बना के दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने एक रूल लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट प्लस ACS ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का भी उसी तरह से रूल्स होगा। आप इस रूल्स को पूरा अच्छे से लिख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इसका यूज बहुत होने वाला है। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब का डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैं अलग तरीके से भी लिख सकता हूँ, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट फिर वर्ब का फर्स्ट और फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है, डू या डज, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या होता है रूल्स, डू डज सब्जेक्ट नॉट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट, डजंट, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। WH टाइप ये क्या होता है मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, पहले आप रूल्स को समझ लीजिए। WH डू और डज, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एंड WH टाइप्स क्या होता है, WH निगेटिव ये क्या होता है, इसका रूल्स क्या होता है देखिए, WH डू या डज, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, WH डोंट या डजंट फिर सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अब हम लोग मैं एक सेंटेंस को मैं 6 तरीके से बना के दिखाऊंगा आपको सभी तरह के सेंटेंस को ऐसे ही बनाने हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सभी रूल्स को समझाने के लिए मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस शुरू करते हैं। जैसे कि सेंटेंस में लेता हूँ अलग सा, राम पुस्तक पढ़ता है। ये राम का हैबिट हो सकता है, राम पुस्तक पढ़ता है, ये उसका एक्शन भी हो सकता है। और ये देखिए हिंदी के वाक्य के अंत में क्या है, ता है, ती है, ता है, तो ये पूरा हम लोग का एक हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम लोग अभी शुरू करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, राम है, तो राम, वर्ब क्या है, पढ़ना, राम, तो क्या हो जाएगा, रीड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, और इसमें क्या लग जाएगा, एस, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है या राम पुस्तक पढ़ता है, देखिए हो गया। अब मैं इसका निगेटिव बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। देखिए अब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया हिंदी में। अब इसे इंग्लिश ट्रांसलेट करिए सर, देखिए क्या हो जाएगा, राम डू या डज लगेगा तो इसमें क्या लग जाएगा, राम डजंट रीड अ बुक। आप रूल्स को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें लगता है क्या है, सब्जेक्ट डू और डजंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, राम डज नॉट रीड अ बुक। ये हो गया, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। इंट्रोगेटिव इसका क्या होगा, क्या राम पुस्तक पढ़ता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं सेंटेंस जिसका आंसर हम हाँ या ना में देंगे। इसका सेंटेंस हम लोग, उसका आंसर हम लोग क्या किसमें देंगे, हाँ या ना में। उसके लिए डिटेल्स भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं बोलूंगा क्या राम पुस्तक पढ़ता है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ या ना, हाँ या ना। तो क्या राम पुस्तक पढ़ता है, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव, इसका हम लोग इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो राम के लिए क्या आ रहा है, डज आएगा, तो पहले लिख लेंगे डज, फिर डज राम रीड्स, क्योंकि इसमें एस नहीं लगेगा,
का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो डज राम रीड अ बुक, डज राम रीड अ बुक क्वेश्चन मार्क। अब इसी का हम निगेटिव करेंगे, तो क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, डज राम नॉट रीड अ बुक। देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ फार्मूला को फॉलो किया है, आप भी फार्मूला को फॉलो करके आप लोग बना सकते हैं। इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, डजंट राम रीड अ बुक, क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। अब आते हैं WH टाइप। WH टाइप सेंटेंस क्या होते हैं, जो कि इसका आंसर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम लोग हाँ या ना में नहीं देंगे, उसको हम लोग को एक्सप्लेन करना होगा। जैसे राम पुस्तक कब पढ़ता है, राम पुस्तक कब पढ़ता है, या राम पुस्तक क्यों पढ़ता है। तो WH कुछ वर्ड्स होते हैं, आपको समझना होगा। जैसे कि क्या क्या होता है WH, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हाउ, ये सब क्या है, WH है। क्या है, WH है। व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हाउ, ये सब WH है। तो इनका हम लोग हिंदी भी जानते ही हैं। व्हेन मतलब कब, व्हाई मतलब क्यों, वेयर कहाँ, व्हाट मतलब क्या, और हाउ मतलब कैसे, ये सब WH है। तो मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं कि राम पुस्तक कब पढ़ता है, राम पुस्तक कब पढ़ता है। तो इसका आंसर राम क्या देगा, राम पुस्तक सुबह में पढ़ता है, राम पुस्तक शाम को पढ़ता है। तो राम पुस्तक कब पढ़ता है, इसमें WH क्या हो गया, व्हेन। क्या हो जाएगा, व्हेन। व्हेन के बाद क्या लगेगा, डू या डज। तो राम, व्हेन डज राम रीड अ बुक। देखें, पहले WH लगाया, फिर डज या डू लगाया, वर्ब सब्जेक्ट लगाया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसी सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे, इसका निगेटिव सेंटेंस से बोलेंगे, राम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता है। तो निगेटिव हो गया, क्यों नहीं पढ़ता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, राम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता है। तो क्या हो जाएगा इसका, तो पहले WH लगाएंगे हम लोग, वाई। लेकिन ध्यान रहे इसमें निगेटिव भी है, तो वाई डोंट या डज, वाई डजंट राम रीड अ बुक। राम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता है, वाई डजंट राम रीड अ बुक क्वेश्चन मार्क। इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं, वाई डज राम नॉट रीड अ बुक। इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक सेंटेंस राम पुस्तक पढ़ता है, उसको मैं 6 तरीक़े से बना के दिखाया। आपको इस तरह से सभी सेंटेंस को बनाने होंगे। मैं आपको इसके आधारित 3 टॉप क्वेश्चन दूंगा, सेंटेंस दूंगा, और आप इसको 6 तरीक़े से बनाइएगा। ओके, देखिए मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस है। जैसा कि मैंने इसमें लास्ट में ता है, ती है, तू है लगाया हुआ है हिंदी में। आपको इसका इंग्लिश बनाना है, वो भी 6 तरीके से जो मैं सिखाया आपको। पॉजिटिव मैंने दिया है आपको, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH और WH टाइप आपको करके दिखाने हैं। और सभी को आप सेंटेंस बनाइए, हमारे कमेंट बॉक्स में बना के भेजिए, और मैं आपको मैं आपके आंसर्स को चेक करूँगा। और तब तक, अभी तक के लिए मैंने पूरा वीडियो बना दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।